हम लोगों ने पिछले क्लास में आर्गूमेंट निकालने के लिए सीखा था। आर्गूमेंट जो होता है वो एंगल से संबंधित है, और जब एंगल की बात करते हैं तो हम लोग को तब ट्रिगोनोमेट्री में चल जाते हैं। पहला चीज़ हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल वैल्यू, जिसमें वैल्यू को हमने -180 से +180 के बीच रख करके काम किया था, यानी -180 से +180, जिसको -π से +π भी बोलते हैं। लेकिन एक जनरल वैल्यू भी होता है, जो कि अगर देखें तो एक जनरल वैल्यू में दो बातें होती है। एक होता है 0 से 360 के बीच एंगल रख के काम करना। हम लोगों ने अभी तक के आर्गूमेंट में नेगेटिव में जाकर के मान निकाला था, जो कि अब न्यू ट्रेंड में आ गया है, और कंपटीशन में भी प्रिंसिपल वैल्यू पर ही जोर दिया जाता है। लेकिन बहुत पहले जिस टाइम में प्रिंसिपल की चर्चा नहीं होती थी, उस टाइम में जनरल वैल्यू में हम लोग पहला काम 0 से 360 के बीच में काम करते थे, यानी चारों क्वाड्रेंट मिला करके। तो पहले हम देखते हैं कि 0 से 360 के बीच कैसे निकालते हैं आर्गूमेंट, और फिर देखेंगे कि जनरल वैल्यू n के टर्म में, यानी कि 0 से लेकर के जहाँ तक ले जाना है क्वाड्रेंट को, एक बार आप रोटेशन करें, 2 बार रोटेशन करें, 3 बार रोटेशन करें, तो 0 से लेकर के 2n π उसको बोलते हैं। 0 से लेकर के 2n π के बीच हम लोग किसी भी तरह का मान निकाल सकते हैं आर्गूमेंट में। आज हम लोग उसी को देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो यूँ समझिए कि ये आर्गूमेंट का नेक्स्ट फॉर्म है, जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। इस वैल्यू में क्या करना आप लोगों को, मान लीजिए z = x + iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि x यहाँ पर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, y पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्योंकि x y के पॉजिटिव निगेटिव पर ही हम लोग ये पता करते हैं वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है कि नहीं। तो x पॉजिटिव है कि y पॉजिटिव है, x निगेटिव है कि y निगेटिव है। सबसे पहला क्या काम करना है, आपको यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालना है mod y/x करके। x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, y पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जो ही मॉड लेंगे तो वो मॉड क्या करेगा, मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, थीटा निकालेंगे tan 1 mod y/x, थीटा निकालेंगे tan 1 mod y/x। तो ये जो थीटा निकलता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू आपको निकल जाता है। जो ही हम थीटा इस कंडीशन से निकालते हैं, तब क्या करना है, अब आपको x और y के साइन पर देखना है कि ये z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस क्वाड्रेंट का तब काम हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकल गया है, तो 4 केस में अगर काम करेंगे कि यदि z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, तो यहाँ का आर्गूमेंट जो होता है वो डायरेक्ट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ का आर्गूमेंट जो है, जिसको कि हम लोग ARGZ के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्ट थीटा का मान हो जाएगा, जो कि हम यहाँ से निकालेंगे। दूसरा केस अगर देखें कि यदि z सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका जो आर्गूमेंट z है वो 180 माइनस थीटा करके निकालेंगे। 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए हम लोग पाई माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं। केस 3 अगर लें, इफ z लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर z जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो तब आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, पाई प्लस थीटा करके निकालेंगे। पाई प्लस थीटा करके निकालेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। और केस 4 लेते हैं कि अगर z लाई करता है
फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इस कंडीशन में जो आर्गुमेंट z होगा वो 2 पाई माइनस थीटा करके हम लोग निकालते हैं। देखिए डायग्राम से आपको बता देते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए थीटा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एंगल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए हम लोग पाई माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं। ये जगह पाई का ना होता है, तो पाई में से अगर हम थीटा घटाएंगे तो ऑलमोस्ट है कि पाई से कम होगा तो कहाँ रह जाइएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और पाई में अगर प्लस कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? तो पाई प्लस थीटा हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, इसलिए आर्गुमेंट निकालते हैं पाई प्लस थीटा करके। ये जो जगह है ये जगह है 2 पाई का। एक बार जब आप रोटेशन मार के यहाँ आते हैं तो आप कितना डिग्री कोण बनाते हैं? 2 पाई का 360 का कोण बनाते हैं। तो आप 2 पाई में यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब 360 में यहाँ आ जाते हैं। तो 360 में से कुछ घटाएंगे तब तो आप फोर्थ में रहेंगे। इसीलिए 2 पाई माइनस थीटा जब करते हैं तो यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकलता है, बशर्ते ये थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो तब। यानी थीटा का वैल्यू अगर 0 से लेकर के 90 के बीच में हो, थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तब नहीं ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा। तो अगर ये 0 से 90 के बीच में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कहलाता है इन ट्रिगोनोमेट्रिक सेंस। इसीलिए हम लोग जब क्वाड्रेंट आर्गुमेंट की बात करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट निकालने के लिए पाई माइनस थीटा का यूज़ किए, थर्ड का निकालने के लिए क्या किए? पाई प्लस थीटा का यूज़ किए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो 2 पाई माइनस थीटा का हम लोग यूज़ किए। तो ये ट्रिगोनोमेट्री के आधार पर हम लोग काम करते हैं, और ये जनरल वैल्यू का समझिए छोटा सा रूप है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच अभी काम कर रहे हैं। और इसी को हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 2n पाई के बीच भी काम करते हैं। ये प्योर जनरल वैल्यू कहलाता है। 0 से लेकर के 2n पाई तक अगर चर्चा करते हैं तो इसे नोट। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इफ z इज इक्वल टू 1 माइनस √3i। 1 माइनस √3i जो है इसका क्या करना है? जनरल वैल्यू निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं, या आप देख लीजिए यहाँ x क्या है? 1 पॉजिटिव है, y क्या है? माइनस √3 नेगेटिव है। एक्चुअल में ये कहाँ लाई करेगा बताइए तो? x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? लेकिन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एट फर्स्ट हमें टेन थीटा निकालना है मॉड y/x करके, बताए थे ना? तो माइनस √3/1, तो ये क्या क्या होगा? माइनस √3 का मॉड प्लस √3 हो जाएगा। तो √3 10 कितना का वैल्यू होता है? 10 60 का वैल्यू होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 60, तो थीटा का वैल्यू 60 हो गया, जिसको कि हम लोग पाई/3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाई क्या होता है? 180 होता है, पाई रेडियन हो गया, तो 60 डिग्री को पाई/3 हम लोग बोल सकते हैं। तो ये थीटा कहाँ निकला? ये थीटा अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। कहाँ का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। लेकिन यहाँ पर z कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लिखेंगे देयरफॉर इसका जो आर्गुमेंट होगा, रियल आर्गुमेंट जो होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा। कहाँ पर होगा? 2 पाई माइनस थीटा। थीटा का मान कितना निकला है? पाई/3 नहीं, तो कितना हो जाएगा? ये 6 - 1, ये 5 पाई/3 हो जाएगा। नहीं, ये कितना हो जाएगा? 5 पाई/3 हो जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई/3, 5 पाई/3 इसका आर्गुमेंट हो गया 0 to 360 के सेंस में। अगर हम लोग 2n पाई के सेंस में इसको देखें तो क्या करेंगे? यहाँ पे
2 पाई जब माइनस थीटा जो है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2n पाई माइनस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई माइनस पाई बाई 3। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6n पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी कि 6n माइनस 1 इंटू पाई बाई 3 हो जाएगा। वेयर ये n बिलोंग टू z है, z मतलब इंटीजर है, ये पूर्णांक के रूप में भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये एक बार रोटेशन लें, 2 बार रोटेशन लें, 3 बार रोटेशन लें, जितना बार रोटेशन लेंगे सब रोटेशन के लिए ये आर्गूमेंट आपका वैलिड हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये तो पहला हो गया 0 से 360 के बीच, और ये हो गया लिमिटलेस, इसमें कोई लिमिट नहीं है। नीचे में ये भी लिख लीजिए। आर्गूमेंट का 4 सब केस भी होता है। चारों क्वाड्रेंट पे अगर वो मतलब जो क्वाड्रेंटल जो फॉर्म होता है अगर उसके ऊपर में हो तो उसका क्वाड्रेंट कैसे, तो उसका आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग फार्मूला के रूप में भी याद रखते हैं। कैसे, उसको जरा देख लीजिए। पहला फॉर्म है ये फॉर्म 1, इफ z लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर z जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई करे, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे z लाई करे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना होता है, तो यहाँ पे अगर आपको z है तब इसका आर्गूमेंट क्या होगा। तो आप देखिए कि अगर ये ओरिजिन है और इसको अगर आप इससे ज्वाइन करते हैं तो ये जो OP है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो आर्गूमेंट z होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, ये जो OP है वो OP पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का, इसीलिए यहाँ आर्गूमेंट हो जाएगा 0। कब, जैसे एग्जांपल अगर देखें इसका कि लेट z इज इक्वल टू 3 है, क्या है, तो 3 मतलब क्या हो गया, 3 प्लस 0 इंटू आई, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ये, z है 3 प्लस 0 इंटू आई। तो ये अगर 3 प्लस 0 इंटू आई है तो इसका लोकेशन कहाँ कीजिएगा, अगर लोकेट कीजिएगा ग्राफ में तो इसका लोकेशन यहीं पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो इसका आर्गूमेंट अगर निकालना हो तो इसका आर्गूमेंट निकालने के लिए आपको सिंपल रूल लगा देना है, 0 डिग्री का ये हो जाएगा। फॉर्मूला से भी बनाएंगे इतना ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको बाय द सेंस आपको बनाना है कि z अगर आपको लाई कर रहा है दाईं तरफ में, तो z अगर दाईं तरफ में लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा जो ये x वाला पार्ट होगा ये पॉजिटिव होगा। तो x अगर पॉजिटिव होगा तो वो दाईं तरफ होगा, और दाईं तरफ होगा तो उसका आर्गूमेंट जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। पहला फॉर्म है ये। दूसरा फॉर्म अगर देखें इसका, इफ z लाई ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, अगर z पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ लाई करे, मतलब यहां पर अगर हो pz, ये ना पॉजिटिव y एक्सिस होगा, तो इस कंडीशन में z अगर मानते हैं कि x प्लस आई वाई है तो पॉजिटिव y एक्सिस पर लाई करने के लिए बोलिए तो कंडीशन क्या होगा, x हो जाएगा 0, x क्या होगा, y क्या होगा, y होगा पॉजिटिव, क्या होगा x 0, y अगर पॉजिटिव हो तो आपका z जो है वो ऊपर की तरफ लाई करेगा, कहाँ पे, पॉजिटिव y एक्सिस के तरफ। अब अगर ये आपका ओरिजिन है और इसको अगर आप इससे मिलाते हैं तो OP क्या होगा, ये ना होगा। तो ये OP जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। इसका मतलब हो गया कि आर्गूमेंट z जो होगा वो 90 डिग्री होगा, जिसको कि हम लोग π/2 बोल सकते हैं। समझ रहे, इसको नोट करिए। तीसरा फॉर्म है ये। तीसरा फॉर्म आपको क्या है, इफ z लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इस कंडीशन में
अगर लेट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो बोलिए तो x क्या होगा और y क्या होगा, y 0 होगा। तो x निगेटिव हो और y 0 हो, यहाँ से पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। तो हम रहेंगे यहाँ पे, नहीं रहेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब बोलिए कि ये जो OP है आपका, ये OP, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, बनाएगा नहीं ये, इसीलिए लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो आर्गूमेंट z होगा वो 180 डिग्री होगा, पाई हो जाएगा ये डायरेक्ट। ये एंगल 180 का ना बनता है ये, तो टोटल आपको बन जाएगा इधर से। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल से देखिए कैसे इसका क्लियर करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू -4 + 0 इंटू आई। तो जो ही देखे x निगेटिव है और y 0 है, तो आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट हो जाएगा इसका 180, यानी कि पाई रेडियन, नहीं हो गया। दूसरा देखिए, मान लीजिए z हो जाएगा 0 + 7i, क्या है 0 प्लस कहाँ पर जाएगा बोलिए, x 0 y पॉजिटिव, अभी बताए थे ना पीछे, x 0 y पॉजिटिव, यानी कि z अगर कहीं लिखा हुआ है 7i को आप ऐसे समझिए कि z प्योरली इमेजिनरी हो गया। क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि रियल पार्ट उसमें 0 हो जाए। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, समझ गए ना, तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा, उसका आर्गूमेंट जो होगा वो 90 डिग्री होगा, जिसको कि हम लोग π/2 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। चौथा फॉर्म इसका देख लीजिए, चौथा फॉर्म क्या होगा, सो बोलिए तो, इफ z lie on नेगेटिव y एक्सिस, अगर z x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना और y का वैल्यू नेगेटिव में होगा। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव देख करके आपको ये समझ लेना है कि ये जो है आपको नीचे जाने वाला है, इस तरीका से जाएगा ना। तो अब अगर यहाँ पे है ये OP, तो अब आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा वो। प्रिंसिपल अगर पूछेगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो इधर से लेना है, तो ये आपको हो जाएगा -90, नहीं होगा। और अगर जनरल पूछेगा तो आपको इधर से लेना है, 270 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। जनरल आर्गुमेंट जो अगर पूछेगा तो ये 3π/2 हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। नहीं तो इधर से लेना, ये हो गया -π/2 और ये हो जाएगा 3π/2, जिसको कि हम लोग 270 डिग्री भी बोलेंगे, इसको -90 डिग्री भी बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये डायरेक्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें इसका, एग्जाम्पल में इसे लेट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू -5i, इसको हम लिख सकते हैं ना 0 - 5i। अब देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको ये चीज़ यूज़ करना है। आर्गुमेंट z अगर कहेगा तो लिखेंगे -π/2 या 3π/2, दोनों उल्लेख कर देना। बात पकड़ रहे हैं ना। प्रॉपर्टी इसका देख लीजिए, इस प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से आर्गुमेंट निकालना आसान होता है। कैसे निकालते हैं सो देखिए। मान लीजिए आर्गुमेंट z1 इंटू z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ, उसका आर्गुमेंट पूछ रहा है। या तो इसको मल्टीप्लाई करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, तब पता करिए कि x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है कि y नेगेटिव है, या फिर प्रॉपर्टी लगा दी ये वाला। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि दोनों का अलग अलग आर्गुमेंट आप निकाल लीजिए और उसको अगर आप प्लस कर देते हैं तो आपको इसका आर्गुमेंट निकल जाएगा। यानी लॉग अगर पढ़े हो तो लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होता है।
मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट निकालते हैं प्लस करके। दूसरा प्रॉपर्टी इसका है कि आर्गुमेंट अगर Z1 अपॉन Z2 है, डिवाइड में अगर है, तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अगर डिवाइड में कोई दिया हुआ है और आर्गुमेंट पूछ रहा है तो ऊपर वाले का आर्गुमेंट माइनस नीचे वाले का आर्गुमेंट। इस टेक्निक से क्या होता है, आर्गुमेंट निकालना आसान होता है, फास्ट में आप आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है, आर्गुमेंट Z पे पावर n है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 इस तरह से करके दे दिया और करा इसका आर्गुमेंट निकालिए। इसका आर्गुमेंट निकालने से बेहतर है कि इस n को पीछे ले आइए, n इंटू आर्गुमेंट Z, यानी कि अंदर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट निकाल लीजिए, उसमें पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, वही उसका आर्गुमेंट निकल जाएगा। तो ये 3 खास प्रॉपर्टीज है जिसके द्वारा कि हम लोग आर्गुमेंट निकालते हैं। एक दो एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड द आर्गुमेंट, वन माइनस आई अपॉन √3 प्लस आई, इसका आर्गुमेंट चाहिए। ठीक, सबसे पहले यहां क्या करते हैं, लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन √3 प्लस आई। तो आर्गुमेंट z का मतलब हो गया आर्गुमेंट 1 माइनस आई अपॉन √3 प्लस आई, होगा कि नहीं होगा। डिवाइड फॉर्म में है तो कौन प्रॉपर्टी लगा दें, दूसरा प्रॉपर्टी लगेगा, यानी लगाएंगे यहां पर आर्गुमेंट 1 माइनस आई माइनस आर्गुमेंट √3 प्लस आई, ऊपर वाले का आर्गुमेंट माइनस नीचे वाले का आर्गुमेंट। अब ऊपर वाले का आर्गुमेंट हम अगर देखें यहाँ पे 1 माइनस आई, तो अब देखना x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, और क्वाड्रेंट फोर्थ का क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स मॉड y/x, माइनस टेन इनवर्स मॉड y/x माइनस 1/1 है कि नहीं। और यहां पर आइए x पॉजिटिव y पॉजिटिव, कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसमें मॉड नहीं होता है, 1/√3, मॉड लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो माइनस टेन इनवर्स 1 होगा, क्योंकि -1 का मॉड 1 ना हो जाएगा, और बगल में यहाँ पर टेन इनवर्स 1/√3 तो है ही। तो अब बोलिए 1 कितना का वैल्यू, तो लिखेंगे टेन इनवर्स 10 π/4, और यहाँ पर टेन इनवर्स में क्या लिखेंगे, 10 π/6, 13 हो जाएगा, तो π/6 हो जाएगा आपको इतना का वैल्यू। यहाँ से टेन इनवर्स 10 हट जाएगा तो माइनस π/4, और यहाँ से टेन इनवर्स 10 हटेगा तो π/6 हो जाएगा, जिसका एलसीएम लेकर के आप आंसर छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर इस टेक्निक का प्रयोग हम नहीं करेंगे और इसका कहेगा आर्गुमेंट निकालने के लिए, तो क्या टेक्निक आपको यहाँ पर आ रहा है सेंस में, ये प्रॉपर्टीज नहीं लगाना है, इसका आर्गुमेंट निकालना है, क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसके नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना भाग करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें देखना है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब काम करना पड़ेगा, बहुत टाइम लेगा वो, समझ रहे हैं ना। और वो टाइम लेने के बाद आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जब आपको आर्गुमेंट निकालने के लिए पूछे, दिमाग लगाइए कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दें। समझ रहे हैं, नोट करिए। आज की इस वीडियो में आर्गुमेंट का जितना भी टाइप्स था वो टाइप आप लोग को बता दिए हैं। कोशिश करिए इस जितने भी प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशन वगैरह सब बताते हैं, इसका एक नोट्स बना लें, प्रॉपर नोट्स, थ्योरेटिकल बुक बनाइए, नोटबुक बनाइए, और एक क्वेश्चन का एक अलग जो है अपना नोटबुक बनाइए। केसना का जो एक्सरसाइज 10.3 है, इसमें 1 से लेकर के 4 नंबर तक का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आज आप लोग बनाएंगे प्रॉपर्टीज़ के मदद से। इसलिए आपको ये थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहे हैं कि केसी सिन्हा जो है, डॉक्टर केसी सिन्हा
इनका जो एक्सरसाइज है आपको 10.1, इस 10.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का जो क्वेश्चन है, इसको सभी क्वेश्चन को बनाना है विथ प्रॉपर्टीज के मदद से। आपको मॉडल्स तो निकाल ही लिए हैं, लेकिन आज आप लोगों को आर्गूमेंट निकालना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।